में नींबू के अंदर फटन आ रही थी। जैसे फटन आ रही थी तो मैंने इसमें दवाई डाल ली, तो उसमें उसको फायदा मिला। पहले इनका नींबू के पेड़ में काफ़ी नींबू जब पकने को होता था तो उसमें फटना शुरू हो जाता था। अब ये नींबू पक रहा है लेकिन इसमें फटन नहीं है। ऐसे ही ये नींबू है, ये भी पकने जा रहा है लेकिन इसमें कोई फटन नहीं है। इसमें हमने डालने के लिए बोला था, जो इन्होंने डाला था। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हिंदुस्तानी किसान अनिरुद्ध त्यागी आज आपसे काफ़ी दिनों बाद मिल रहा हूँ और आज हम नींबू के फटन रोग के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ये रोग किस कारण से होता है और इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय है। पिछले दिनों हमारे पड़ोस के गांव से एक सज्जन आए थे जिन्होंने अपने घर में एक नींबू का पेड़ लगाया हुआ है, कागजी नींबू का पेड़। उनकी शिकायत ये थी कि उनके जो नींबू हैं जैसे ही पकने लगते हैं वो फट जाते हैं और वो कुछ इस तरह से, जैसे मैं आपको नींबू दिखा रहा हूँ, इस तरह से के नींबू थे। तो जैसा उन्होंने हमें बताया ये नींबू के फटन रोग के लक्षण हैं। और हमने उनके पेड़ को देखा और जाकर उस पर देखा कि वाकई उनके नींबू फट रहे थे। तो उसके लिए हमने उन्हें कुछ उपाय भी बताए। नींबू के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नींबू के फटन रोग के कारण क्या है। इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। नंबर 1, हवा के तापमान में अचानक परिवर्तन होना। जैसे वातावरण हमारा है, गर्मी का सीजन चल रहा है और अचानक से बारिश हो जाए तो उससे क्या होता है कि वातावरण का तापमान में एकदम गिरावट आ जाती है। और वातावरण में जो ये परिवर्तन होता है, चूँकि कागजी नींबू की त्वचा जो होती है वो बहुत ही पतली होती है, वो इस परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिस कारण से वो फट जाती है। दूसरा हमारा जो इसका फटने का कारण है वो है अनियमित रूप से सिंचाई होना। जैसे कभी हमने 25 दिन तक सिंचाई नहीं की और फिर उसके बाद एकदम से हमने खूब पानी दे दिया उसमें, तो इससे भी वही तापमान परिवर्तन होता है और नींबू की त्वचा पतली होने के कारण वो फिर फट जाती है। तो हमें नींबू के पेड़ों में हमेशा एक नमी बनाए रखना चाहिए। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि कभी पानी दे दिया और कभी नहीं दिया। उसका एक नियमित शेड्यूल बना के रखना चाहिए कि हमें हफ्ते में एक बार पानी उसको ज़रूर देना चाहिए, ताकि उसमें जड़ों में नींबू की अच्छी तरह से उसमें नमी बनी रहे। उससे ये फटने का रोग पर काफ़ी कंट्रोल होगा। तीसरा मुख्य कारण है नींबू में सूक्ष्म तत्वों की कमी होना। जैसे इसके नींबू के अंदर जो होता है बोरोन तत्व की कमी से ये फटन रोग आ सकता है। इसलिए हमें बोरोन तत्व की कमी को दूर करने के लिए उसमें उपाय करना पड़ेगा। सूक्ष्म तत्व उसका जो है वो बोरोन तत्व नींबू में बना रहे। उसके लिए हमें क्या है कि प्रति पौधा लगभग 100 ग्राम बोरेक्स या बोरिक एसिड लेकर उसकी जड़ों की अच्छी तरह से खुदाई करके, जड़ों में मिट्टी की खुदाई करके अच्छी तरह से उस मिट्टी में हमें चारों तरफ बोरेक्स प्रति पौधा 100 ग्राम मिलाना है। उससे हमारा ये कंट्रोल हो जाएगा। तो हमने जो सज्जन हमारे पास आए थे उनको यही सलाह दी थी कि आप 100 ग्राम बोरिक एसिड लेकर आएँ या बोरेक्स लेकर आएँ और उसको खुदाई करके पौधे की जड़ में और मिट्टी में मिला दें। तो अब हम आपको
इस बात को लगभग 15 दिन हो गए हैं और उन्होंने बोरेक्स डाल भी दिया है अपने पेड़ में। और अब उस पौधे की जो फल लगे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है इसको देखने के लिए हम उनके घर जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। ये हमारे भाई साहब पवन कुमार जी हैं। 15 दिन पहले हमारे पास आए थे। इनके नींबू के पेड़ में एक समस्या थी। बताइए भाई साहब, आपके पेड़ में क्या समस्या थी? मेरे पेड़ में नींबू के अंदर फटन आ रही थी। जैसे फटन आ रही थी तो मैंने इसमें दवाई डाल ली तो उसमें उसको फायदा मिला। ये देखिए, जैसे इसमें हमने इनको बोरिक एसिड और या बोरेक्स डालने के लिए बोला था, जो इन्होंने डाला था तो उससे काफ़ी पेड़ को फायदा मिला है। लेकिन अभी भी थोड़ी समस्या है इनके पेड़ में। वो नीचे तो ये गलन है थोड़ी। उस दवाई से ये काफ़ी कंट्रोल हो गया है इनके पेड़ में। मैं इनको सलाह देता हूँ कि एक बार और लगभग एक महीने के बाद 100 ग्राम बोरेक्स और लाकर दोबारा से डाल देना है इसकी जड़ों की खुदाई करके। और दूसरा इसका ध्यान रखना है कि इसमें नमी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। और जो हमने आपको शेड्यूल बताया था, हफ्ते में एक बार अवश्य डालना, ठीक है। अब इनके पेड़ पर सिर्फ एक ही नींबू है जो फटन रोग से ग्रसित है, बाकी सब नींबू सही है। पहले ये मात्रा काफ़ी थी और हमने जब देखा था तो 5-6 नींबू इनके फटे हुए थे। काफ़ी कंट्रोल हो गया है। और एक बार दवाई और डालना भाई, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है।